अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 3। ज़ियारत। अगरचे उस वक्त अधकटा चाँद उफ़क़ मशरिक़ से बुलंदी पर चमक रहा था और उसकी रोशनी ने जैतून की पत्तियों में से छिन छिन के ज़मीन पर एक नूरानी मश्चर सा कालीन बिछा दिया था, मगर फिर भी अंधेरा था, जिसे देख के इनोसेंट ने फिर एक बार इस बात की कोशिश की कि बूढ़े मेहमान का बिछोना यहाँ से उठा के अपने मेहमान खाने या खानकाह के किसी हुजरे में बिछा दे, और कहा, अब रात को यहाँ सोना मुनासिब नहीं, कीड़े मकोड़े का डर है, यहाँ सर्दी ज़्यादा होगी और आप जैसे तालिब सादिक का यहाँ रहना हमारे और हमारी खानकाह के हक़ में बाइस बदनामी होगा। लोग कहेंगे कि ऐसे मोहतरम बुज़ुर्ग की खिदमत ना कर सके। मेहमान तामुल के बाद और नागवारी की आवाज़ में, मुझे ना किसी चीज़ का अंदेशा है और ना किसी बात की तकलीफ़, और जब मैं अपनी खामोशी से यहाँ रहूँगा तो खानकाह की बदनामी भी नहीं। ये जवाब ऐसी नागवारी के साथ दिया गया कि इनोसेंट को कुछ कहने की जुर्रत ना हुई, खामोश वापस चला गया। उसके जाने के बाद उस शख्स ने खर्चीन खोल के 4 खुरमे खाए, लोटे से पानी पिया और 2 जानों बैठ के इबादत और रूहानी रियाजत में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता ओ मसीहा की ज़रबें लगानी शुरू की थीं कि इनोसेंट ने आके कहा, 1 घंटा हो गया, वली अस्तफ़ानूस के पास तशरीफ़ ले चलिए। बूढ़े तालिब सादिक ने उसका जवाब तो कुछ नहीं दिया, मगर चंद मिनट में सिलसिला इबादत को ख़त्म करके खामोशी के साथ उठ खड़ा हुआ और इनोसेंट के हमराह चाँद की रोशनी में खानकाह की तरफ रवाना हो गया। उसकी आलीशान सह मंजिला इमारत गिरजे के पास ही थी। करीब पहुंचा तो उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की रियाजतों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। बाज़ राहिबों की वजीफ़ा खानी से शहद की मक्खियों की तरह भिनभिनाने की धीमी आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। बाज़ ज़बूर की मनाजातें बुलंद आवाज़ से गा रहे थे, बाज़ बड़े ज़ोर व शोर से हज़रत मसीह, रूहुल कुदस और दीगर हवारियों और वलियों के नाम की ज़रबें लगा रहे थे। उन आवाज़ों को सुनकर जहांदीदा बूढ़े ने दिल में कहा, यह इल्म रूहानी और खुदा शिनासी की अच्छी तालीम का मालूम होती है। बेशक अब अगर कुछ हक़ परस्त हैं तो इन्हीं नस्तूरियों में से हैं, बाकी सारे मसीही तो रियाकार और हवा व हवस के बंदे नज़र आए। क्या अच्छा होता कि मैं जिस चश्मा हिदायत की जुस्तजू में मारा मारा फिरता हूँ वो मुझे यहाँ मिल जाता, लेकिन उम्मीद तो कभी है कि सरमती ज़िंदगी बख्शने वाले आपे हयात को चश्मा यहाँ से मिलेगा, और वली बोनीफेस का कहना अगर पूरा हुआ तो मैं महरूम ना रहूँगा। दिल से इतनी बातें कहने पाया था कि खानकाह के पहलू में एक दरवाज़े पर रुक के इनोसेंट ने कहा, उधर चलिए, ये ज़ीना है जो खानकाह के आम हुजरों से अलग ही अलग सीधा ऊपर तक चला गया है। दूसरी मंजिल पर नाइपुल शेख अस्ताफानूस का हुजरा है और तीसरी मंजिल पर हमारे हज़रत अक़दस तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको नाइपुल शेख की दरगाह में पहुँचाए देता हूँ। वो जब मुनासिब समझेंगे आपको हज़रत शेख की दरगाह में ले जाएंगे, मगर मुझे अपनी आँखों और पेशानी का बोसा ले लेने दीजिए, इसलिए कि ये मुबारक आँखें हज़रत अक़दस का जमाल अतहर देखेंगी और ये खुशनसीब पेशानी उनकी चौखट को मस करेगी। ये कहते ही बिला इंतज़ार जवाब उसने अपने बूढ़े साथी की आँखें और पेशानी चूम ली और उसे लेकर ज़ीने पर चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर नाइपुल शेख
वली अस्तफानूस से मुलाकात हुई, जो उसके मुंतज़िर ही थे। बूढ़े सियाह ने कदम बोसी का इरादा किया तो अस्तफानूस ने पकड़ लिया और उसका झुर्रियों भरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खुद मुझे आपके कदम चूमने चाहिए, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि इन आँखों को एक ऐसे जोयाए हक़ की ज़ियारत हुई जिसे हमारे हकीकत शिनास मुर्शिद तालिब सादिक के नाम से याद फरमाते हैं। बस अब देर ना करनी चाहिए, हज़रत अक़दस आपके मुंतज़िर हैं। ये कहकर उसने खादिम राहिब इनोसेंट से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और बूढ़े जोयाए हक़ के साथ अपने हुजरे से निकलकर ज़ीने पर चढ़ने लगा। 10-12 ज़ीने तय हुए थे कि ठहर गया और बूढ़े हमराही के कान में कहा, आप यहाँ ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए, मैं देख आऊँ कि हज़रत अक़दस क्या कह रहे हैं। फिर जूतियाँ उतार के निहायत आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ 2 ज़ीने ऊपर चढ़ा और दाहिनी तरफ एक छोटी सी खिड़की में गायब हो गया। 2-3 मिनट के बाद उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वापस आया और बूढ़े नौवारिद के कान में कहा, तशरीफ़ ले चलिए, मगर इसका ख्याल रहे कि इबादत और रियाज़त और खुलूस व तन्हाई ने हज़रत मुर्शिद को निहायत ही नाजुक दिमाग बना दिया है। बुलंद आवाज़ की ज़रा भी ताब नहीं ला सकते। चलने में एहतियात रखिएगा कि पाँव की चाप ना सुनी जाए और गुफ्तगू भी बहुत आहिस्ता कीजिएगा। नौवारिद उसी तरह कान में, मुझे खुद ही इसका ख्याल है। अब उस नए मुश्ताक़ ज़ियारत ने भी नालैन उतार डालीं और दोनों नंगे पाँव आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस खिड़की में दाखिल हुए जहाँ हमारे तालिब सादिक ने शौक़ व इज़्तिराब की निगाहों से देखा कि एक वसी हुजरा है जिसकी दीवारों में 4 बड़ी स्याह सलेबें बनी हुई हैं और उनकी गहरी चमकती हुई सयाही एक मुहीब असर के साथ आँखों से घुस के दिलो दिमाग पर छाई जाती है। खूंटी पर एक बड़ी मोटे मोटे दानों की तस्बीह लटक रही है जिसमें दानों के मुनासिब मिक़दार की एक 24 सलेब है। ज़मीन पर खजूर की चिटाई का फ़र्श है और उस पर एक जानिब एक स्याह कमली पर एक निहायत ही बूढ़ा पीरे फ़ानी अपने लंबे लंबे सफ़ेद बालों के गुलाफ में लिपटा हुआ उसी तरफ रुख किए बैठा है और उसकी तेज़ और नूरानी आँखें चिंगारियों की तरह चमक रही हैं। इसी तरफ रुख किए बैठा है और उसकी तेज़ और नूरानी आँखें चिंगारियों की तरह चमक रही हैं, गोया किसी शोलाए वहदत में जले हुए की राख का ढेर है जिस पर इरफान की 2 शमें चमक रही हैं। सर बुरहना है, ऊँट के बालों का एक खाकस्तर कुर्ता जिस्म पर है, एक स्याह लुंगी पाँव में लिपटी हुई है। नौवारिद पीरे कोहनसाल के दिल पर इस मुक़द्दस व मोहतरम सूरत का जो वफ़ूर तक़द्दुस से एक हिनाई पैकरे नूर मालूम होती थी बड़ा असर पड़ा और बेइख्तियारी के जोश से उसके सामने ज़मीन पर गिर के सजदा करने लगा। उस पीरे फ़ानी ने जो उस अहद का मशहूर वली बहीरा था उसकी इस हरकत को नागवारी की नज़र से देख के कहा, मखलूक को सजदा ना करो, आओ आगे आओ। अब मुश्ताक़ ज़ियारत ने आगे बढ़ के उसके खुश्क और सूखे हुए कदम चूमे, अदब से सर झुका के 2 ज़ानों बैठ गया और फिर देखा तो मालूम हुआ नायबुल शेख अस्तफानूस उसे इस नाजुक और खौफनाक मकाम में तन्हा छोड़ के चला गया है। नौवारिद मेहमान को खामोश देख के बहीरा ने कहा, मुझे तुम्हारे मुर्शिद बोनीफेस के विसाल की खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वो दुनिया में गनीमत थे और इस पुरफितन ज़माने में फिर ऐसे वली के पैदा होने की उम्मीद नहीं। मेहमान, मैं तो उनका एक अदना खादिम था। खुदा ने ऐसी हकीकत भी नज़र ही नहीं दी कि आलम मार्फत में उनका दर्जा देख सकूं। हज़रत ही उनका असली मर्तबा और दर्जा जान सकते हैं। बहीरा, वो मेरे दोस्त थे। मदरसा हकीकत शिनासी में हम दोनों एक साथ शरीक हुए थे और दोनों का मजाक एक ही सा था। इतना कहकर बहीरा रुक गया, इसलिए कि ज़ाफ़ ने ज़बान रोक दी थी और वो सुस्ताने पर मजबूर हुआ। जब ज़रा सकून हो गया तो कहा,
खैर, अब बताओ कि बोनीफेस ने तुम्हें किस लिए मेरे पास भेजा है? मेहमान: हक़ की जुस्तजू और इस क़ल्ब गैर मुतमईन को इत्मीनान दिलाने के लिए मैंने 10 साल तक उनकी खिदमत की। वो मुझे अपने तमाम मुरीदों से ज़्यादा अजीज़ रखते थे और मुझे सच्चा जोयाई हक़ जानते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी आरज़ू उनकी खिदमत में भी पूरी ना हुई तो अपने विसाल से 1 महीना पहले मुझे हुक्म दिया कि अब तू बसरा के शेख तरीक़त बहीरा के पास जा, इसलिए कि आजकल की सारी दुनिया ज़ुल्मात है और इस ज़ुल्मात में जिस शमा की रोशनी में तुझे निजात के आबे हयात का चश्मा मिल सकता है वो बसरा में रोशन है। और इसके साथ ये भी फरमाया कि आपको उनका सलाम पहुंचा दूं। बहीरा एक ठंडी आह लेके: खैर, उनके सलाम के जवाब में तो मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, मगर तुम अपनी कैफियत बयान करो कि कौन हो, क्यों कर और किस बात की आरज़ू दिल में लिए हुए उनके पास आए थे, और वो कौन सी तमन्ना थी जिसमें नाकाम रहे। कौन साल मेहमान: हज़रत अक़दस, इस ग़ुलाम की सरगुज़श्त बहुत नाकामियों और नामुरादियों के बेलुत्फ़ व बेनतीजा तोमार है। ऐसा ना हो कि हजूर इसे सुन के परेशान हो। बहीरा: नहीं, मैं शौक़ से सुनूंगा, तुम बयान करो। बाब नंबर 4 जोयाए हक़ अगली वीडियो में सुने।